गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ या ना, कुछ तो बताओ। अच्छा, चैट ऑन करना होगा ना? कैसे बताओगे अगर चैट ऑन नहीं होगा? बताइए। ऑल गुड। ओके। मेरा आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? देर इज नो एक्सटर्नल नॉइज? सर, क्वेश्चन 5 and 10 आर सेम कंसेप्ट, आई गेस। एक्सप्लेन दोस। ओके, I'll cover फर्स्ट पीडीएफ का क्वेश्चन 10। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, कोई बात नहीं। होते रहता है, ऐसी चीजें होते रहती हैं। विल कवर। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। पहले मैं आज आपको क्वेश्चन ही दिखाऊंगा। पहले हम पेपर ही डिस्कस करेंगे, रीजन बीइंग इसी से क्लियर हो सकता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट ऐसा है नहीं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम सारी चीजें क्लियर करते हैं। ठीक है, रेडी हो आप सभी? ऑल गुड? शुड आई स्टार्ट? यस। चलो। लेट्स बिगिन। देखो, आउट ऑफ 55 क्वेश्चंस दो नहीं हुआ बस। ओ गुड, वेरी गुड, वेरी गुड यार। चलो, एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज कराऊंगा जो मैंने कल आखिरी कंसेप्ट पढ़ाया था, एंड दैट वाज कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्री मेथड। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ट्री मेथड था, विच विल बी गोइंग टू रीड अगेन। ठीक है, ट्री मेथड। आपको ऐप पे क्लास ज्वाइनिंग विजिबल है ना? राइट। साउंड कम है? ऐसा क्या? आई होप साउंड इज क्लियर। ऑल गुड, चलो लेट्स बिगिन। तो देखो, ट्री मेथड हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? साउंड इज क्लियर? ओके, ठीक है। ट्री मेथड क्या है बेसिकली? हम कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें पता चला कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेसिकली इंटरेस्ट दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। राइट, दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यही है, दूसरा कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल इज योर सिंपल इंटरेस्ट। बस यही अंतर है कि सिंपल इंटरेस्ट बस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट आता है उसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी आपका एक इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमारे मतलब का यही है। जब मास्टर बता रहा है कि ट्री मेथड क्या है, तो ध्यान से सुनो। लेट्स से प्रिंसिपल इज योर 5000। ध्यान से, आखिरी बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जिनको भी ट्री मेथड नहीं समझ में आया। मास्टर सेज, एक मिनट रिएक्शन बंद करने दो। मास्टर सेज प्रिंसिपल इज 5000, प्रिंसिपल है 5000। टाइम हमने ले लिया लेट्स से 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई कंसीडर 10% फॉर आर कन्वीनियंट कैलकुलेशन। प्रिंसिपल 500 है फर्स्ट ईयर में। अब देखो, मैं देर आई एम गोइंग टू बिल्ड अ कंपैरेटिव कंपैरिजन बिटवीन एस आई एंड सी आई। ठीक, फर्स्ट ईयर सी आई 5000 का 10% कितना होता है दोस्तों? 5000 का 10% कितना होता है? 500 होता है। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आया 500। एसआई में भी फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आएगा 500। सेकेंड ईयर जाओगे, इस 5000 का 10%, 500 तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। इस 500 का 10% 50 इंटरेस्ट आएगा। वेयर एज इन सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट में वही 50 का 50 रह जाएगा। थर्ड ईयर जाओगे, दिस 5000 पे 500 इंटरेस्ट आएगा।
दिस 50 पे आपको 50 आएगा, सॉरी दिस 500 पे 50 आएगा, दिस 500 पे 50 आएगा, और दिस 50 पे आपको 5 आएगा, वेयर एज यहाँ पे फिर से 500 आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1500। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 3 15 और 50 50 1600 1650 1655 1655, राइट। फर्स्ट ईयर 500, सेकेंड ईयर 550, थर्ड ईयर कितना हो गया 600 605 605, राइट। यही होगा। क्लियर है सबको? अब सबको क्लियर हो गया ट्री मेथड? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ट्री मेथड सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक चीज जो यहां से मैं आपको और बताना चाहता हूं, या एक नोट मैं लिखाना चाहता हूं, हमेशा याद रखना, फॉर गिवन पी, मतलब कोई भी प्रिंसिपल हो उसके लिए CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू SI ऑफ फर्स्ट ईयर। आपको ये बात देखने मिलता है क्या? यही बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का हमेशा बराबर होता है। सेकेंड ईयर क्या हो जाता है, कुछ दूसरा नहीं होता है, मैं आपको बताता हूं सेकेंड ईयर होता क्या है। इस 500 का 10% बढ़ाओ कितना होता है? 550 होता है। तो बेसिकली 500 पे जो 10% इंटरेस्ट ऐड होके सेकेंड ईयर का CI हो जाता है। तो CI ऑफ सेकेंड ईयर इज बेसिकली SI ऑफ फर्स्ट ईयर, या CI ऑफ फर्स्ट ईयर इनटू 100 प्लस रेट अपॉन 100। क्या ये लॉजिक समझ में आया? सेकेंड ईयर का जो CI है, जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कुछ दूसरा नहीं है, वो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। इसको बहुत अच्छे से लिखता हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से अलग कलर से लिखता हूं ताकि आपको दिखे, है ना। लेट मी यूज व्हाइट। मैं कहता हूं CI ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी बेसिकली CI ऑफ फर्स्ट ईयर इनटू 100 प्लस R इंटू 100। देखो अगर सेकेंड ईयर का 550 है, बेसिकली 550 कैसा है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 500 इंटू 100 प्लस रेट कितना है 10 अपॉन 100। करके देखो 500 इंटू 110 अपॉन 100, 10 10 10 10 11 55 550 आया। जल्दी बोल। क्लियर है? जल्दी बताओ। यहां आप CI लिख सकते हो, यहाँ SI भी लिख सकते हो। 100 ऐड किया क्योंकि वो 100, हर चीज अपना 100 होता है ना साक्षी। तो आपके पास दो ऑप्शन था, या तो आप 500 का 10% निकाल लो जो क्या है 50, और इसको ऐड कर दो, या आप इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते थे, CI ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस, ध्यान देना, CI ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस CI ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू R अपॉन 100। सेम लॉजिक होता। समझ में आया? तो अगर आप इसको भी सॉल्व करो, ठीक है, अगर आप इसको भी सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो CI ऑफ फर्स्ट ईयर कॉमन आ जाएगा, CI ऑफ फर्स्ट ईयर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 आ गया। और ये देखो 100, 1 प्लस R अपॉन 100 क्या होता है बेसिकली, 100 प्लस R अपॉन 100। लॉजिक समझ रहे हो? तो देर इज नथिंग न्यू दैट आई एम राइटिंग, बस उसी चीज को मैं दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर करके लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या क्लियर हुआ सबको कि CI ऑफ सेकेंड ईयर कुछ दूसरा नहीं है, फर्स्ट ईयर का CI इंटू 100 प्लस R अपॉन 100। इसको कॉपी में पक्के से लिख लो, इसको लिख लो, आगे काम आएगा। आगे जब सवाल करेंगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है। अब एक स्पेशल फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस पे आपको सवाल पूछता है, एग्जाम में आपके पूछ चुका है। और SI और CI जब दोनों चैप्टर एक साथ मिलता है तब ये सवाल आता है, एंड दैट सवाल इज डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, ठीक है।
इसका दो फॉर्मूला होता है जो आपको दोनों याद करना है, फॉर 2 years एंड फॉर 3 years। 1 साल का फॉर्मूला क्यों नहीं होता है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन अंजना मैं बताऊंगा। 1 साल का क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि अभी मास्टर आप पढ़ा के आए हो कि SI ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू CI ऑफ फर्स्ट ईयर, राइट। ये तो मास्टर अभी पढ़ा के आए हो। तो ये जब सेम होता है तो इसका डिफरेंस तो 0 ही होगा, इसलिए फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला नहीं है 1 साल का। 2 साल का फॉर्मूला किसी ने याद है, जल्दी बताओ। ध्यान देना, P याद करना हो तो R/100 का स्क्वायर, इसी को आप याद करते हो PR² / 100 का स्क्वायर। जैसे याद करना आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला 3 years का, देखो तुम्हें मैं सिखा रहा हूं कि आप कैसे रटना मत, याद रखो। सेकेंड ईयर में क्या होता है, R+R/100 का होल स्क्वायर होता है, P में मल्टीप्लाई करते हो। तीसरे साल में आप कुछ नहीं करोगे, 3 साल आए तो आप 3 ऐड करोगे, 3+R/100 टू दी 3+R/100। इसी को जब आप खोलते हो तो ये बेसिकली हो जाता है PR² / 100 है ना, इनटू यहां हो जाता है देखो 300+R/100। तो आप इसी को लिख देते हो PR² 300+R/100 का क्यूब, ठीक है। तो या तो आपने आज तक ये याद रखा होगा, ठीक है, वह आपने ये याद रखा होगा, बट लॉजिक समझ में आया? डिड यू गेट द लॉजिक कि ये लिखते क्यों है मास्टर ऐसे? ठीक है, क्लियर है? यस सबको। SI और CI का डिफरेंस 2 सालों का PR²/100 होता है। 3 साल का जाओगे तो PR² का होल स्क्वायर और 3+R/100 होता है, बस। क्लियर है? अरे R और R सेम है भाई, R और R सेम। माफ माफ करना, उल्टी लिख दी। सब R और R एक ही है, नलिनी, कंफ्यूज ना हो। क्लियर है सर? CI ऑफ सेकंड ईयर का फॉर्मूला प्रीवियस पेज में थोड़ा दिखाइए ना, छूट गया, लो देख लो, लिख लो। तीनों 1 मिनट रुक जाओ, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। आपको मेरे बैकग्राउंड से कोई नॉइज तो नहीं आ रही है, बस इतना बता दो। नहीं ना, चलो ठीक है, यहाँ कुछ काम चल रहा है। परफेक्ट साउंड, चलो ठीक है फिर। नॉइज कैंसिलेशन काम कर रहा है। अब देखो, ध्यान देना। अब देखो, एक चीज मैं आपको सिखाता हूं। अब फॉर्मूला कुछ मैं सिखाता हूं सीधे सीधे। थर्ड ईयर का फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन कीजिए। देखो ध्यान दो, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI 3 years का फॉर्मूला कहता है P इंटू 2 years का फॉर्मूला क्या था, PR/100 का स्क्वायर, यही था ना 2 years का। 3 years में आपको 3+R/100 ऐड कर देना है, बस। दिस इज योर फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आगे जब आप खोलोगे, दिस इज PR² 300+R/100 का क्यूब बनता है, ठीक है। तो या तो आप ये याद रखें सीधे, है ना, इधर यू रिमेंबर दिस और इधर यू रिमेंबर दिस, दोनों आपका सेम फॉर्मूला है, ठीक। क्लियर? सवाल कैसे इससे आएंगे, मैं सवाल आपको दिखाऊंगा और आप एकदम बोलोगे क्या सर यही सवाल आता है, 1 मिनट रुक जाओ तो मैं दिखाई देता हूं मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, 1 सेकंड देना। मैं मेरे पास स्लाइड्स
होने तो चाहिए इस चैप्टर में, ये कहाँ आएगा? लेट मी सी इफ आई हैव द स्लाइड्स। नहीं, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। चलो क्वेश्चंस आएगा तो मैं दिखा दूंगा, बट आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। गॉट इट? यस, चलो ठीक है, परफेक्ट। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब कहीं किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 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 अगर 4 साल का पूछ दे तो मालिक मेरे, इसका फॉर्मूला नहीं मैं आपको सिखाने जा रहा। ठीक है, ध्यान रखिए। 4 साल का पूछ दे मतलब एग्जामिनर पगला गया है, उसको बहुत गर्मी लग चुका है, इसलिए ऐसा वो पूछ रहा है। उस हाल में क्वेश्चन कैसे करना होगा मैं एक एग्जांपल लेके आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, कायदे से वो 2 साल का पूछता है, ज्यादा मन करे तो 3 साल पूछता है। ठीक है, 4 का पूछ दिस मतलब वो आपके जीवन में नरक बोने के पूरे इरादे से आया है। चलो अब देखो कुछ बेसिक फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई का जैसे आप एसआई में लिखते हो ना कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ऐसा कोई फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं है दोस्तों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या है? सीधे अमाउंट का फॉर्मूला आता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टी, या अगर इसी को मैं लिखूं तो मैं लिखता हूं प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। ठीक है, दिस इज योर अमाउंट का फॉर्मूला। क्या क्लियर है? अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेसिकली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इसको अमाउंट का फॉर्मूला डालोगे P इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी माइनस 1 माइनस पी, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है तो आप बेसिकली यही फॉर्मूला हो जाता है P इंटू 100 प्लस आर टू द पावर टी अपॉन 100 माइनस 1, जो कि फॉर्मूले का कोई मतलब है नहीं। आई एम जस्ट राइटिंग दिस फॉर सेक ऑफ राइटिंग, कि आप ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन याद मत करना। कंपाउंड इंटरेस्ट में बस ये एक फॉर्मूला जो है आप अपने बुद्धि में डाल के रखना। क्लियर है? अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी कभी सवाल आते हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आज आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, बट आई ऑल्सो वांट कि आपको थोड़ा आइडिया रहे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको दिखाया था ना कि टाइम हो जाए 5 होल 1/4 ईयर, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको इसको 11/2 लिखोगे, ऊपर प्रिंसिपल लिखते हो, रेट लिखते हो, टाइम को 11 ऊपर डालोगे और 2 को नीचे भेज दोगे। राइट, यही करोगे ना आप अगर टाइम ऐसा आ जाए तो? सिंपल इंटरेस्ट में जल्दी बताओ, यही करोगे? अगर सिंपल इंटरेस्ट में रेट भी तुम्हारा, रेट भी अगर मैं लिख दूं 5/2, तुम कुछ नहीं करोगे, रेट में ऊपर 5 डालोगे और नीचे 2 डाल दोगे। राइट, कहानी खत्म। तुम बोलोगे हो गया जी, हम सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। राइट, कोई दिक्कत नहीं, यही है। रेट आपका फ्रैक्शन में हो, टाइम फ्रैक्शन में हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं बोल दूं कि रेट जो आपका है 4% है और टाइम जो है 2 ईयर है, लेकिन ध्यान देना, टर्म इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब इंटरेस्ट हर आधे साल पे जोड़ा जा रहा है। ये जितने फॉर्मूले हैं, दिस फॉर्मूला आर फॉर रेट आपका, जब रेट आपका पर एनम हो, कंपाउंडेड एनुअली हो, है ना? ये फॉर्मूला कब है? जब कंपाउंडेड एनुअली हो। लेकिन अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड में लिख दूं तो क्या होगा?
अच्छा ये 100 प्लस आर, ये ऐसा होगा, हाँ ये ऐसे होगा फॉर्मूला में, ठीक है। आप अब इस केस में क्या करोगे, इस केस में दोस्तों, इस केस में दोस्तों जो किया जाता है, रेट को आधा कर दिया जाता है, ठीक है, और टाइम को दोगुना कर दिया जाता है। टाइम इंटू टू, रेट आधा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो अगर फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, हाफ ईयरली अगर तुमको कंपाउंडिंग करना है ना, तो फॉर्मूला बस बेसिकली हो जाता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू, ध्यान देना, 1 प्लस रेट आधा हो जाएगा और टाइम जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, हाफ ईयर कंपाउंडिंग का ये फॉर्मूला होता है। क्लास में मैंने इससे पहले पिछले बैच में भी ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था, मैंने बस समझाया था। देन आई रियलाइज, कुछ लोगों के मैसेज आए थे, सर फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। अरे बेवकूफ आदमी, फॉर्मूला क्या है? आप देखो, रेट को आप यहीं आधा कर रहे हो, राइट, आप यहाँ फॉर्मूला में लिख के आधा करोगे। टाइम को आप पहले डबल कर रहे हो, आप यहाँ फॉर्मूला में डबल करोगे, बात तो वही हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, है ना, बात तो वही हो गई। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लिखाना चाहता था। अब किसी का मैसेज आया, सर क्वार्टरली में, मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, रेट दी है 12%, टाइम दिया है 2 इयर्स, और बोल दे कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली समझते हो क्या होता है? साल में, एक बात बताओ, एक साल में कितने महीने? 12 महीने, 12 महीने। एक आधा साल में, 1/2 ईयर में कितने महीने? 6 महीने। तो हाफ ईयरली मतलब साल का आधा, 1/2। एक क्वार्टर क्या होता है? एक क्वार्टर में, याद रखना, एक क्वार्टर होता है आपका 3 महीने का, है ना, 3 मंथ्स का। तो बेसिकली 1 क्वार्टर इज 1/4 ऑफ अ ईयर, इसको हम एक क्वार्टर बोल देते हैं, ठीक है। क्वार्टर क्या होता है? एक चौथाई होता है। जब, देखो सिंपल सा लॉजिक समझना, ये तुम्हारा फुल है ना, हाँ बिल्कुल, ये फुल पैग है ना, फुल पैग। जब इसको यहां से आधा करोगे तो दिस इज हाफ पैग। अब ये जो आधा बच गया, है ना, इसको आधा करोगे तो ये एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, और इधर वाला आधा आधा हो गया, तो 3 और 4 क्वार्टर हो गए। तो 4 क्वार्टर बनाता है एक फुल। 2 क्वार्टर मिला के बनता है क्या? 2 क्वार्टर बनता है एक हाफ, और 2 हाफ बनता है एक फुल, ठीक, ठीक है, ठीक है। क्वार्टर 250 ml नहीं होता है ना, अगर आप क्वार्टर आज तक 250 ml समझते हैं तो माफी चाहता हूं, ठीक है, उसका अलग आता है, ठीक है। क्वार्टर जो आता है उसका साइज अलग होता है, फुल अलग होता है उसका, ठीक है। पानी की बात है, पानी में सही है, पानी में बात सही है, ठीक है। ठीक है, 180 होता है क्वार्टर, 180, 180, 360, और 360, 720, हाँ उसी के आसपास होता है। चलो, ठीक है, क्लियर है भाई? इधर आ जाओ, पापा बैठे हैं पास में, सॉरी बोल दो मेरे तरफ से भी। देखो ये सब जानकारी, पता है, इंडियन पेरेंट्स बहुत शर्माते हैं, राइट, अदरवाइज ये सब जानकारी पेरेंट्स को देना चाहिए, वरना बच्चे एक उम्र के बाद एक्सप्लोर करते हैं।
और फिर दोस्तों से सीखते हैं, उससे बेटर है पेरेंट्स सिखाएं, राइट। फौज में तो यही होता है, आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन आर्मी जो कि अपने, है ना, चलो ध्यान दे इधर, चलो जोक्स असाइड इधर आ जाओ। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो तो नहीं, गंदी आदत है, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, नॉट गुड फॉर हेल्थ। अकेडमी जाओगे खुद ही हो जाएगा। 1+r/4/100 और 4 टाइम वही फॉर्मूला है जो उधर तुम करके आओगे रेट में। अगर रेट 12 है तो आप यही 12 को 4 से डिवाइड करके 3 पे लाओगे, राइट, 3% लाओगे, ठीक। और टाइम 2 था, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 लेके आओगे, राइट। वो काम आप यहां करोगे। क्लियर है? क्लियर है सबको? सांभवी बताइए, व्हाई योर हैंड इज रेज्ड? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ओके डन। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। भाई साहब इतने फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नथिंग दैट आई नीड टू टेल यू। एक और चीज है ना, एक चीज और है जो मैं शायद पढ़ाने का मन करे आपको, मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है, आपको जानने का मन करे। मान लो तुमने, मान लो किसका एग्जांपल लो, अंजना यहाँ चैट में दिख रहा है, अंजना ने पैसे लिए किससे? निधि है ना, निधि से पैसे लिए। निधि के पास गई, निधि ने कहा, निधि वॉज बिट बदमाश, निधि ने कहा कि चलो तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए, मैं 10,000 रुपए दूंगी, एंड दैट विल बी ऑल्सो कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब हाफ ईयरली होता है भाई। मीनल, सेमी एनुअली मतलब क्या हुआ? एनुअली मतलब पर ईयर, सेमी एनुअली का मतलब ही होता है हाफ ईयरली, ठीक है, ध्यान रख। तो निधि वॉज बदमाश, निधि ने क्या किया, बोला कि 10,000 रुपए तो अंजना मैं तुम्हें दूंगी, आई गिव इट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, बट रेट पहले साल होगा, है ना, 7%, दूसरे साल हो जाएगा R1 7%, R2 15%, और तीसरे साल का मेरा इंटरेस्ट होगा 20%। ओ भाई, अब तुमसे एग्जाम में सवाल पूछेगा, बताओ भैया अमाउंट दैट अंजना हैज टू पे निधि, है ना, अमाउंट दैट अंजना हैज टू पे निधि, क्या होगा? आप बोलोगे, आंख बंद करोगे, आप लिखोगे P इंटू, ध्यान देना, 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100, राइट। दिस विल बी द फॉर्मूला। क्लियर? क्लियर है? ये वाला नियम आएगा जब इंटरेस्ट रेट अलग हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट is different, rate of interest is different for each year। हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अलग हो, जैसे R1 हो, R2 हो, R3 हो, एंड सो ऑन, आगे आगे भी जा सकता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। क्लियर है? व्हाट इफ एवरी 2 years इट चेंज? देवयानी का यही सवाल है, क्या होगा अगर 2 साल पे आएगा? ठीक है, उस समय स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल सही जवाब, जिसने बोला स्क्वायर करेंगे बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही कर लोगे, सवाल आएगा भी नहीं। चलो ठीक है, हो गया, डन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे।
हाँ अमाउंट ही निकलेगा भाई, अमाउंट ही निकलेगा। अगर आपको सीआई निकालना है तो सीआई के लिए फिर वही करना होगा कि सीआई के लिए आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कीजिए। ठीक है, डन। ठीक है ठीक है, पावर में टी होगा 1 होगा ना, पावर में टी इक्वल्स टू 1 होगा। अरे हाँ टी इक्वल्स टू 1 इसीलिए तो नहीं लिख रहे हैं, 1 की कोई वैल्यू नहीं है पावर में। ठीक, जीरो की बहुत वैल्यू है पावर में। एनी नंबर रेज टू द पावर जीरो 1 होता है, और 1 वही नंबर होता है, तो 1 का कोई भाव नहीं है, जीरो सबको जीरो कर देता है। ठीक है चलो, किसी ने निकाल दिस सॉल्व करके 4766, बहुत पैसा हो जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 पे 4,700 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, वाह। ठीक है चलो डन। अब आगे आ जाओ, मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल का जो होता है ना, कि कैसे डबल होता है कैसे ट्रिपल होता है, वो चीज मैं बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। तो अभी आप ये मत समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट की थ्योरी मास्टर ने खत्म कर दी। मास्टर ने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक थ्योरी बताया अभी, है ना, कि कैसे प्रिंसिपल से अमाउंट निकालोगे, कैसे अगर अमाउंट निकल गया तो सीआई पे पहुंचोगे, बहुत बेसिक थ्योरी बताई है। अभी आपको जो बताया है वो है आम जिंदगी, है ना। अभी मेंटोर जिंदगी आने दो, है ना, उस पर हम आएंगे बाद में। बट अभी पॉइंट ये है कि एसआई के आपके सारे सवाल हो जाने चाहिए। मैं PDF 1 खोला हूं, व्हाट आई बी टेकिंग अभी। आधे घंटे में मैंने थ्योरी आपको जो आज के क्लास के लिए बताना था मैंने बता दिया है। जिनको 1 2 PDF में दिक्कत नहीं है वो पहले 3 देख लें, उसके बाद वो लीव करेंगे। PDF नंबर 3 जो आज आपको करना है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5% पर एनम। देखो बुद्धि लगाओ, आप ये सॉल्व करोगे अभी। The simple interest on a certain sum at 5% annum for 3 years and 4 years differ by 42. The sum is, ध्यान दो सिंपल इंटरेस्ट का है, एसआई और सीआई नहीं है कि आप फॉर्मूला लगा दोगे। आपसे कहता है कि 5% पर एनम आपका रेट है, रेट इज 5% पर एनम। एसआई ऑफ 3 years एंड एसआई ऑफ 4 years का जो डिफरेंस है दैट इज 42। तो सम कितना है? आपको एक बुद्धि लगानी है जो मैंने आपको बताया है, एसआई का बहुत फंडामेंटल सा लॉजिक है वो। आंसर बताओ पहले इसका। अच्छा चौथा ऑप्शन तो दिख जाने दो। लो। सबका आंसर 840 आया। चलो देखते हैं, एक लॉजिक लगाओ। एक जो लॉजिक मैं दिखाना चाहता हूं वो है ये। मैंने क्या बोला था, एसआई आपका हर साल बराबर होता है। एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू एसआई ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल्स टू एसआई ऑफ थर्ड ईयर इक्वल्स टू एसआई ऑफ 4 ईयर। ये कभी भी यही रहेगा ना भाई। तो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन को देखते हुए कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, जल्दी बताओ। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 42 रुपीज। फॉर्मूला में लगा दूंगा, प्रिंसिपल इंटू रेट 5% टाइम एक साल अपॉन 100 इक्वल्स टू 42। सॉल्व कर लूंगा मैं, 5 से गया 20, प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 42 इंटू 2840। अगर किसी ने ऐसे सॉल्व किया है शाबाश, सवाल में कुछ दूसरा था ही नहीं करने को। राइट, लॉजिक समझ में आया। सिंपल इंटरेस्ट एक साल का 42 है, मुझे प्रिंसिपल नहीं पता, मुझे रेट पता है, मुझे टाइम पता है, एक साल। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू सोर्सेज, different sources on rupees 1500 for 3 years is rupee 13.50
द डिफरेंस बिटवीन दियर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉल्व करो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा ये क्वेश्चन। 0.3% सबके आ रहे हैं, गुड। देखो सिंपल सा लॉजिक है भाई, दो सोर्स है, मतलब हमने पैसे दो दो जगह दिए हैं ना। हमने एक जगह 1500 दिया है, दूसरे जगह भी 1520, है ना। हमने पैसा एक जगह 1500 दिया, दूसरी जगह 1500 दिया। यहाँ पे रेट हमें R1 मिला, दूसरी जगह रेट R2 मिला। एक मिनट देना बच्चे। चलो, दूसरी जगह रेट R2 मिला। टाइम यहाँ भी 3 साल है, टाइम यहाँ भी 3 साल है। यही है रेट, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम। अब देखो मैं सिंपल सा एक लॉजिक लगाऊं। मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल, ध्यान देना, प्रिंसिपल इंटू R1 इंटू 3, ध्यान देना, माइनस प्रिंसिपल इंटू R2 इंटू 3 अपॉन 100 इक्वल्स टू 13.50। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। सॉरी ये पी होगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस। कौन रोका है? पी देखो, अब मुझे क्या कॉमन मिल रहा है? 3p मुझे कॉमन मिल गया, अपॉन 100 मुझे इधर मिल गया, R1 माइनस R2 मुझे यहां मिल गया, इक्वल्स टू 13.50। मैं अब लिख सकता हूं R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 1350। ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन 3 इंटू पी कितना है? 1500 है। सॉल्व कर लो। 150 से ये चला जाएगा, 15 से ये चला गया 90, 15 से ये चला गया 100, एक जीरो गया, नीचे आ गया 30, ऊपर आ गया 9, है ना। ये देखो 3 से ये 3 चला गया, दिस इज 0.3। सॉल्व होके आ गया 0.3। डन है, समझ में आया सबको? क्लियर है? सिंपल सा था भाई, सॉल्व करना था। आपने भी आई होपफुली आपने ऐसे ही किया होगा। आपने पी की वैल्यू चुपचाप यहां नहीं रख दी होगी, राइट। देखो, प्रिंसिपल इंटू रेट 1 इंटू टाइम माइनस प्रिंसिपल इंटू रेट 2 इंटू टाइम, यही है। इसी का डिफरेंस हमारा 13.50 है। रख देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेट ना करना। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए वैल्यू एक जगह रखो। मैंने इनफैक्ट यहाँ जो टाइम रख दिया ना, मुझे यहाँ टी रखना था इसको, समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पीटी लेके जाता, और R1 माइनस R2 इक्वल्स टू, तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला भी बना सकते हो कि जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा ना, R माइनस R2 मैं लिखूंगा हमेशा, है ना, जो डिफरेंस है इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। आप सीधे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो, ओके तनुज, दैट वुड बी थोड़ा सा तो थोड़ा सा और एक्सपेंसिव हो जाएगा, बट हाँ ठीक है, कोई नहीं, चलेगा। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला, बट फॉर्मूला याद करने का, बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक, वरना आप पूरे एग्जाम में फॉर्मूले ही रटते रह जाएंगे और एग्जाम में भूल जाओगे। इसलिए आप ये लॉजिक फॉलो करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो हो जाएगा। The simple interest on certain sum for 8 months at 4% per annum is 129, less than simple interest on same sum for 15 months at 5% per annum. The sum is, प्रिंसिपल हमें पता करना है, बताओ भाई। सॉल्व करो, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं आपको डाउट्स कराऊंगा आज। राखी का आंसर आ गया, गुड। और किसी का आंसर आया?
अर्पणा, राखी, संध्या, जानवी, तनुज। खाली लड़कियां आ गए हैं भाई, लड़कों लड़के किधर रहे हैं? नहीं हो रहा है सॉल्व। चलो देखते हैं इसको। Simple interest on certain sum for 8 months at 4% per annum is 129 less than simple interest on same sum for 15 months at 5% per annum. लॉजिक सेम कहता है, प्रिंसिपल भाई एक है, इस प्रिंसिपल को आपने 5% के हिसाब से 15 महीने, अब 15 महीने को अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? 15/12 लिख दोगे। ठीक है, ठीक है, रख दिया। दूसरा, यही सम को आपने 4% के हिसाब से अगर 8 महीने के लिए रखा तो यहां जो पैसा आएगा वो 129 रुपए कम है इससे। यू कैन सिंपली राइट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ध्यान देना, माइनस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इक्वल्स टू 129। अब सॉल्व करना है दोस्त। सॉल्व कैसे करोगे? देखो लॉजिक बताता हूं मैं फिर से अगेन। पहले कुछ नहीं कमिट करना, 15 5 जा 75 होता है पी, माइनस 8 4 जा 32 पी, अपॉन 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 12 × 100 है इक्वल्स टू 129। छोड़ दो अब यहीं पे, सॉल्व करो, ऊपर का सॉल्व करो, कितना आएगा? 3 और 4 43 पी, राइट आएगा। 43p इक्वल्स टू 129, ध्यान देना, इंटू 12 × 100 में ऐसे लिख दिया। अब देखो 43 से ये देखो 3 टाइम्स ऐसे ही चला जा रहा है, p की वैल्यू आ गई 3600। कहानी है खत्म, आंसर आ गया, आंसर हो गया। क्लियर है? तो आपको एक लाइन लिखनी थी और इसको सॉल्व कर लेनी थी, आपको आंसर मिल जाना था। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग गया। अब मैं आपको वो भी सिखा रहा हूं कि कैलकुलेशन क्वेश्चन के हिसाब से कैसे चेंज करना है। आपको एक लाइन में लिख के कैलकुलेशन कैसे प्रोसीड करना है आगे, क्या आपको ये सीखने मिला? सर ये पीडीएफ कब दिया? अब आज दूंगा मैं ये नया पीडीएफ। अब इसके इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस हैं अब आप खुद से करेंगे, है ना? कितने क्वेश्चंस हैं? ज्यादा नहीं होंगे, 20 क्वेश्चन है जिसमें से हमने 3 कर लिया। तो आज आपके होमवर्क में कम सवाल है, ये 17 सवाल जो हैं आपको आज करना होगा आज के क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है। 12 को डिवाइड करेंगे तो टाइम लगा, बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको एक चीज आज की क्लास में, देखो आपको मैं पता है क्वेश्चन मैं सॉल्व क्यों करता हूँ, ताकि आपको एक मेथड दे पाऊं जहां पे आपका दिमाग एक स्ट्रक्चर से सोच पाए। अगर आपने यहाँ 12 3 से 5 और 3 से 4 करने की कोशिश करी होती तो आपका कैलकुलेशन का टाइम बढ़ता। बट पॉइंट ये है कि जब नीचे सेम है ना तो इसको आगे कैरी करो, क्योंकि क्वेश्चन जिसने बनाया है वो ऐसा बनाया है कि देखो यहाँ 43 कैसे 3 बार में कटा, ये ऊपर ऊपर कैसे कैंसिल हो रहा है, राइट? क्वेश्चन बनता वैसे ही है कि आपका कैलकुलेशन या तो इतना आसान हो जाए या यहां आके सिंप्लीफाई हो जाएगा एक बार। ठीक, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सबका? ओके डन। तो ये तरीके कुछ हैं जो मैं क्लास में आपको इसीलिए समझाना चाह रहा हूं कि देखो ये सब चीजें सिखाने वाली चीजें नहीं है एकदम बैठ के तुम्हें इसके लिए कोई स्पेशल क्लास दिया जाए कि देखो ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। ये जब मास्टर कर रहा है ना साथ में, आप खुद सीख सकते हो कि ऐसे करना है। अगली बार जब आप खुद करने बैठो तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, अच्छा ऐसे करना है। दो दो 2 4 दिन आप जब बुद्धि लगाओगे आपका दिमाग धीरे धीरे ऐसे ही पिक करने लगेगा और यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? चलो बढ़िया। अब आ जाओ पीडीएफ नंबर 1, जो कि मुझे लगता है कि सबने सॉल्व किया होगा। आई बी टेकिंग डाउट फ्रॉम पीडीएफ नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब लेट मी मेक द चैट पब्लिक ताकि आपको भी रियलाइज हो कि मास्टर के पास देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आई बी टेकिंग क्वेश्चंस नाउ, जो पब्लिक में आएगा वही क्वेश्चन। पीडीएफ 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में
क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो रजत शर्मा ने 5 and 10 लिख दी। जब मास्टर पूछी 1 to 5 में तो क्वेश्चन नंबर 3 and 5 आया ना, रुक जाओ वहीं पे। क्या मुझे याद रहेगा कि एक साथ आपने 5 सवाल लिख दिए तो कौन कौन? ठीक है, ध्यान से। 3 and 5 at some rate of simple interest, A lent rupees 6,000 to B for 2 years and rupees 1,500 to C for 4 years and received rupees 900 as interest from both of them together. The rate of interest per annum was। ध्यान दो, अब अभी हम ऐसे ही सवाल करके आ रहे हैं तो आपको ये सवाल अब पूछना नहीं चाहिए। देखो A 6,000 दे रहा है, किसको? B को। A 1,500 दे रहा है C को। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, यहां दे रहा है 2 साल के लिए, ध्यान दो, यहां दे रहा है 2 साल के लिए, यहां दे रहा है 4 साल के लिए। एंड रिसीव्ड रुपीज 900 एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम टुगेदर। 900 रुपए ही इंटरेस्ट उसको दोनों जगह से मिला है, राइट? यही बात कह रहा है ये, है ना? तो देखो आप लिख सकते हो कि 6,000 दिया 2 सालों के लिए, रेट हमें नहीं पता, अपॉन 100 प्लस 1,500 दिया 4 सालों के लिए, रेट हमें नहीं पता, अपॉन 100 इक्वल्स टू 900। क्या लिख सकते हो? सेम लॉजिक है। मल्टीप्लाई अभी भी नहीं करना, अभी आप एक चीज कर सकते हो क्योंकि ये कैलकुलेशन सिंपल है, आप नीचे का ऐसे 0 से ऊपर वालों को कम कर दोगे, राइट? तो कर लो। 60 2 जा 120 आर, 120 आर प्लस यहाँ कितना हो गया 15 चौका 60, 600 आर, ठीक है? नहीं 15 चौका 60, 60 आर होगा, सॉरी 60 आर इक्वल्स टू 900। यहां से हो गया 180 आर इक्वल्स टू 900 और ये देखो आर की वैल्यू हो गई 900 अपॉन 180 एंड जो कि आपको आता है 5। आंसर आ गया 5%। क्लियर है? डन है? आसान सा सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 520 इन 5 years एंड 568 इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट? ध्यान दो, अमाउंट टू बोला है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू मतलब यहां ध्यान देना लॉजिक से, प्रिंसिपल प्लस एसआई ऑफ 5 years वो है 520, अमाउंट बोला है ना। प्रिंसिपल प्लस एसआई ऑफ 7 साल आपका है 568, राइट? ये चीज क्या क्लियर हुआ आपको? प्रिंसिपल प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 520 हो रहा है, प्रिंसिपल प्लस 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट 568 हो रहा है। क्लियर है? तो मैं यहां से लिख सकता हूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 48 होगा। ये कैसे आया? इसमें से मैंने इसको घटाया तो यहां 2 साल बच गया ना भाई, बाकी ये पीपी कैंसिल हो गया। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 48 है, मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 24 है। ठीक है, यही है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, 1 साल का 24 आपको आपके पास है, किसी एक में वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। प्रिंसिपल प्लस 24 इंटू 5 साल इक्वल्स टू 520। प्रिंसिपल प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 का 20, 15 10 120 इक्वल्स टू 520। प्रिंसिपल इक्वल्स टू 520 माइनस 120 विच विल बी 400, राइट? बोले क्लियर? समझ में आया? हाँ या ना बताएं। यस, क्लियर सबको? यस, ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 7, 10 और 8। A money lender finds that due to fall in annual rate of interest इतना yearly income diminishes by, भाई वही सेम चीज है, डिफरेंस निकालना है ईयरली में। प्रिंसिपल हमें मान लो पी है, जो हमें निकालना है, रेट एक जगह 8% है और एक जगह कितना हो जा रहा है? 7 होल 3/4, मतलब 28 29 31 अपन 4% है। जब ये रेट का अंतर आ रहा है, ठीक है,
वो साक्षी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा क्या है इसका जो डिफरेंस है। तो अगेन प्रिंसिपल इंटू रेट 8% इंटू टाइम 1/100 माइनस प्रिंसिपल इंटू टाइम 31/4 इंटू 100 इंटू 1 इक्वल्स टू 61.50। यही है दोस्त, बस आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? अब देखो एक बात बताऊं मैं, नीचे यहाँ 4 है, यहाँ नीचे 4 नहीं है। मैं अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं नीचे 4 और ऊपर 4 में मल्टीप्लाई करूंगा। मैं कर सकता हूं। ऊपर बन गया देखो 32p माइनस 31p अपॉन जो भी है उसको मैं इधर लिख दूंगा 6150, क्योंकि 100 है, ये जीरो खत्म हो गया, इंटू 4, कहानी खत्म। p की वैल्यू आ गई देखो 0, 5 का 20, 2 4 2 6, 6 का 24। ले भाई आंसर आ गया ये तो। कुछ किया मैंने? कैलकुलेशन देख रहे हो? हाउ टू ईज योर कैलकुलेशन। ऊपर और नीचे माइनस किया, देखो नीचे ऊपर का भी काम खत्म, नीचे का भी काम खत्म है भाई। क्लियर? तो ये थोड़ा सा बुद्धि ऐसे लगाओ भाई कैलकुलेशन में, ठीक मजा आ जाएगा फिर आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। 8 नंबर, ए लेंस इतना टू बी एट सर्टेन सम, A lends rupee itna to B and a certain sum of money to C at same rate for 7% simple interest after 4 years। सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया है, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। A 2500 रुपए देता है B को 7% के हिसाब से 4 साल के लिए। B को कितना देता है हमें नहीं पता, है ना। सेम रेट पे 7% के हिसाब से 4 साल के लिए। तो आपको पता है 2500 इंटू 7 इंटू 4/100 प्लस P इंटू 7 इंटू 4/100 इक्वल्स टू 1120। बस अब इसको सॉल्व करना है भाई। अब देखो इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें आपको ऐसे ऐसे करना है। 2500 का 100 700 हो गया, तो आपका हो गया 28p/100 ये वाला इक्वल्स टू 1120 माइनस 700 करना, ये टोटल 700 है। सॉल्व कर लो। 28p/100 इक्वल्स टू 7 4 420 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 420 आ गया। अब सॉल्व कर लो। p इक्वल्स टू देखो 14 से जाएगा 2, 14 से जाएगा 30, 2 से गया 15, प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 1500। ऑप्शन नंबर 4। इतना सिंपल था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिकोड कर दो। $500 was invested at 12% per annum simple interest and a certain sum of money invested at 10% simple interest. If the sum of interest and both the sum after same logic है, एक 500 तुम्हें बता दिया है कि 500 था 12% के हिसाब से लगा था, ठीक है, 4 सालों के लिए। एक पैसा नहीं पता 10% के हिसाब से लगा था 4 साल के लिए। दोनों का इंटरेस्ट 480 आया है, तो बताओ ये पैसा कितना था, यही तो सवाल है। सेम क्वेश्चन है जो हमने 8 में किया, आपको वो लॉजिक लगानी है। No, a man took a loan from bank at rate of 12% per annum at simple interest. After 3 years, he had to pay इतना is interest only for the period। भाई तुम्हें सवाल इससे सस्ता हो ही क्या सकता है। बोला है कि 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट इतना हुआ है दोस्त, रेट दिया है 12% का, सॉरी रेट दिया है 12% का, टाइम तुम्हारे पास 3 ईयर है, तुमसे पूछा है प्रिंसिपल बताओ। भाई फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 12 इंटू 3/100 इक्वल्स टू 5400। यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा 9 किसी ने नहीं पूछा था, 10 पूछा था, माई बैड। A sum of money at simple interest amounts to ₹1012 in सेम लॉजिक है भाई, सेम लॉजिक है। ये 1/1/2 ईयर मतलब कितना होता है 5/2 ईयर, राइट। तो कहता है कि प्रिंसिपल प्लस 5/2 SI की वैल्यू जो है वो 1012 है। वहीं पे प्रिंसिपल प्लस 4 SI की जो वैल्यू है वो है 1067.20। तो आपको बस जब देखोगे ऐसा, आपको करना क्या है, इससे इसको माइनस कर देना है। 4 SI माइनस 5/2 SI इक्वल्स टू 1067.20 माइनस 1012। सॉल्व करोगे 4 दूना 8, 8 से 5 गया, 3/2 SI इक्वल्स टू यहाँ से आ जाता है आपको कितना 0.20, ऐसे ही आ जाएगा 5 1
और 5 और ये आ जाएगा 5, 55 और 2, हाँ 55 पॉइंट ये आएगा ना। 2 और 5 आ गया। अब क्या करोगे, 5 10 दोबारा, अब क्या करोगे, एस आई की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, ये हो गया 110.40 है ना। सॉल्व करोगे, 3 है इधर, एस आई की वैल्यू हो गई 3 से जाएगा, 3 3 9, 1 3 3 9, गड़बड़ किया क्या मैंने, कुछ तो गड़बड़ किया, नहीं 3 3 9, 2 बचा, 18, हाँ 36.80, 1 साल का, इसमें पुट करो आंसर निकालो। अरे ये 1 साल का है राइट, रेट हमारे पास है, रेट हमारे पास नहीं है, रेट हमारे पास नहीं है। लॉजिक ये समझो, अब लॉजिक देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब पहले इसमें आप डालोगे प्रिंसिपल निकालोगे, P इक्वल्स टू हो जाएगा 1067.20, इधर इधर प्रिंसिपल इक्वल्स टू इस माइनस 4 × 36.80, प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, टाइम है आपके पास 1 साल, निकाल लोगे। जैसे देखो 1067.20 माइनस ये 8 चौका 32 हो गया 0, 8 चौका 32, 3 6 चौका 24, 3 27, 2 4 3 12, 2 14, 147.20 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0 2 1020, प्रिंसिपल आ गया 1020 राइट, प्रिंसिपल इज 1020। अब आप लिखोगे एस आई फॉर ईयर इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट नहीं पता, टाइम 1/100, एस आई 1 साल का कितना है 36.80 इक्वल्स टू 1020 इंटू रेट अपॉन 100, सॉल्व कर लो, इसको इधर ले जाओगे तो 3680/1020 इक्वल्स टू आर, और अगर इसको मैं देखूं तो बढ़ते हैं 36, 12 3 36, रुक जाओ कैसे जाएगा, 0 से 0 गया और ये कितना चला जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हुआ भाई, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये 4 से जाएगा, 4 2 8, 9 चौका 36, हाँ देखो 4 आ गया, बस खुश रहो 4, ठीक है। हाँ यहाँ 920 होगा, डन है, यही था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 11 to 15 में, एफ का टेलीग्राम ग्रुप पे रिएक्शन ऑफ है, अच्छा अच्छा रिएक्शन ऑफ है क्या, ट्राई करना अभी रिएक्ट हो रहा है कि नहीं। अब नहीं हो रहा है अभी भी, हो गया, अब देखो ट्राई करके, हो गया चलो कोई बात नहीं, उसका देख लेंगे, मैं एडमिन को बोल दूंगा। ये देखो, a sum of money lent out at simple interest amounts to 720 after 2 years and rupees 120 after further period of 5 years। जो लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं वो ये है कि भैया प्रिंसिपल प्लस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 720 है, और फर्दर का मतलब ये है प्रिंसिपल प्लस 7 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 1020। अब मुझे लगता है आपसे सॉल्व हो जाएगा राइट, फर्दर 5 ईयर का मतलब 5 और ये 2 7, बस हो गया, खुश रहो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 13,
इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन ऑफ 15 में एक्सीड द सिंपल, अरे भैया सेम सवाल है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ्स, हमें प्रिंसिपल नहीं पता बट 15 महीने के लिए रेट है आपका 7 होल 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 15/2% के हिसाब से वो एक्सीड करता है। अगर प्रिंसिपल लेते हो सेम 8 महीने के लिए 12 होल 1/2 को क्या लिखोगे 24 एक 25/2%। अच्छा ऑप्शन गलत है शायद इसमें, हाँ ऑप्शन हो सकता है गलत है, अच्छा ऑप्शंस गलत है, हाँ ठीक है। इसमें 500 600 700 710 इसका ऑप्शन कॉपी हो गया है, इसी का सेम ऑप्शन यहाँ कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ हो गया है। आप करेक्ट कर लेना, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 3120, राइट, दिस इज करेक्ट आंसर। राइटिंग सही से लिखूंगा ना कहोगे मास्टर राइटिंग भी ठीक से नहीं लिखी, राइट सर 12। अरे 1 रुपी इंटरेस्ट पर डे, मतलब साल में 365 रुपए इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट 5%, टाइम 1 साल, अपॉन 100, इंटरेस्ट है कितना 365। सॉल्व करो भाई, 5 से जाएगा 7×5 = 35, 3, प्रिंसिपल हो गया 7300। समझ में आया सवाल न पढ़ने का नतीजा कि क्वेश्चन नंबर 12 आपसे गलत हो रहा है। 4 लोग कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 12, जैसे 13 में गलती निकली, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी हो जाएगा 14, कुछ नहीं है 14 में, राइट। 15 आ जाओ, पर्सन बोरोज 5000 फॉर 2 years at 4%, इमीडिएटली लेंड इट टू अनदर पर्सन, इज गेन। यहाँ जितना वो सिंपल इंटरेस्ट देगा उसमें से यहाँ माइनस कर, ये वाला ज्यादा होगा, ठीक है, ये वाला ज्यादा होगा, ठीक है, तो इससे उसको माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा, 15 हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करोगे, 16,000 रुपए है, 2 पार्ट में लेंड कर रहा है, तो मैं एक पार्ट को एक्स मान लूंगा, एक को मैं मान लूंगा 16,000 माइनस एक्स, ध्यान रखना बस। एक 4% पे लेंड कर रहा है, एक 5% पे। 4% पे मेरे से पूछा इसलिए मैंने एक्स को 4% मान लिया, इसको 5% मान लिया, दूसरा कुछ नहीं करना। एक्स 4% के हिसाब से कितने दिनों के लिए, 1 ईयर के लिए, है ना। तो देखो आप सॉल्व कर लेना, x × 4 × 1/100 माइनस, नहीं प्लस ना, if the total interest plus 16,000 minus x into 5 into 1/100 इक्वल्स टू हो रहा है आपका 700। अब बस सॉल्व करो आंसर आएगा। तो 16 में जिसको भी डाउट था ये सॉल्व कर लेना, आंसर आपको आ जाए। सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, फिर सेम लॉजिक, 4x प्लस यहाँ देखना 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 16×5 = 80, ये हो जाएगा 80,000 माइनस 5x इक्वल्स टू 7,000 आ गया। अब इसको देखो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 10,000 आ जाएगा, आ गया आंसर, एक्स की वैल्यू 10,000। शॉर्टकट, कोई मेरे से शॉर्टकट पूछ रहा था, लो इससे शॉर्टकट क्या होगा भाई, यही तो शॉर्टकट है। 17 सेम क्वेश्चन होगा, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, अरे भाई कौन ही पूछ रहा है फिर से। प्रिंसिपल प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 5200, प्रिंसिपल प्लस 7 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है, पूछा रेट, बना लोगे, मैंने बता रहा 17 18। ये प्रिंसिपल इतना अमाउंट हो रहा है 3 साल में, ये अमाउंट हो रहा है, ध्यान देना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 4%, कितना अमाउंट होगा, तो पहले आप यहाँ एस आई निकालोगे, एस आई हो गया 156 रुपए, प्रिंसिपल आपके पास है, रेट आपको नहीं पता, टाइम पता है, आप यहाँ से रेट निकालोगे पहले, है ना। 3 से जाएगा, 5×3 = 15, 52, 8 से जाएगा, 13×4 = 52, रेट आ गया 13/2। अगर रेट 4 बढ़ा दो तो 13/2 था, 4 और बढ़ा दो, 8 तेरह 8 21/2% रेट हो गया। अब सॉल्व कर लो, 800 है, रेट हो गया 21/2, और टाइम कितना है 3 साल है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा।
जीरो जीरो कटा, 2 से 4 जोड़ लो, चढ़ती हैं 12, 21 × 12 कितना होगा, 12 का 1 12, 12 दूना 24 और 1 25, 800 और 252 कितना होता है, 10,052। यही था 18। भाई क्या है सवाल, रेट सेम जगह, रेट सब जगह सेम है, टाइम अलग कर रहा है। तो 400 × 2 × R प्लस 550 × 4 × R, ऐसे करके सॉल्व कर लोगे, निकाल लोगे तुम 19। 29,400 डाला 6 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, उसको 4,200 रुपए 6 साल बाद इंटरेस्ट मिला, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, निकल जाएगा 21। जैसा मैंने ऊपर बताया था, एक को एक्स मानोगे, एक को 60,000 माइनस एक्स मानोगे, 21। 22 आसान है, 8 साल 2 साल वाला सेम लॉजिक है। 23, हाउ मेनी ईयर्स विद 3,000 इंटरेस्ट, इतना कितने साल में बनाएगा, आपसे टाइम पूछा है 23 में। 24 टाइम पूछा है आपसे। 25 में प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, सॉल्व करना, क्लियर है। चलो, तो ये वाली पीडीएफ कंप्लीट कर लेना आज, और उसके बाद एक सेकंड, हाँ सॉरी सॉरी, देखो, तो ये जो पीडीएफ है पूरा कंप्लीट कर लो, है ना, ये पूरा पीडीएफ कंप्लीट कर लो। ठीक है, मैं किसी दिन गलत पढ़ाने लगू तो मुझे मत बोलना, ठीक है, किसी दिन मैं गलत भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक, तो मुझे आके मत बोलना कि मुझे गलत पढ़ा रहे हो। हम्म, कल के दिन में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 to the power t कर दूं, तो मत कहना कि गलत है ना। ठीक, चलो, जोक्स असाइड, जोक्स असाइड, ये पीडीएफ कंप्लीट कर लो आज, जिनको भी डाउट्स हैं इस पीडीएफ को खत्म करो आज। ठीक, सीट 2 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, सीट 2 और सीट 3, क्योंकि सीट 2 और सीट 3 में सस्ते सस्ते सवाल हैं, हम डिस्कस करेंगे। और कल के लेक्चर के बारे में, आपको कल की क्लास बेसिकली बीच में नहीं होती थी ना, मंडे ट्यूसडे मेरा होता है ना, वेंसडे खाली होता है, थर्सडे और फ्राइडे में अनुराग सर पूजा मैम की क्लास होती है। तो वेंसडे कल क्लास होगी कि नहीं होगी, दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू टुमारो आफ्टरनून में। अगर कोई मैसेज आया कि क्लास होगी तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, चलो, बाय एवरीवन, हैव अ गुड इवनिंग, मस्त एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, है ना, खिलखिलाते रहिए। ठीक है।
चलो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।